बदलाव ला रहे हैं। शादी के बाद महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के खिलाफ ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान किया है। हमारा संसदीय लोकतंत्र कई स्तरों पर फलता फूलता है। राज्य सरकारों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार से इतनी तरह की और इतनी ज्यादा सहायता कभी नहीं मिली जो इस दौरान हमारी केंद्र सरकार ने दी। राजनीति मतभेद को किनारे रखते हुए इस नई साझेदारी से एक बड़ी तादाद में विकास योजनाएं चली हैं। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, मैं आपसे ही पूछती हूं कि क्या किसी और सरकार ने इससे पहले इतना कुछ किया है? आप बताइए। नहीं किया है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तमाम मुश्किलों और विपक्ष की अनेक बाधाओं और गैर जिम्मेदार रवैये के बावजूद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहकर पूरी गरिमा के साथ 10 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया है। तमाम दुष्प्रचार, गलत बयान और झूठे आरोपों के बावजूद हमारी पार्टी और सरकार मजबूती के साथ जमीन पर अपने पैर जमाए रही और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अडिग रही। इन सब बातों के साथ मैं महसूस करती हूं कि एक और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। कांग्रेस का रास्ता हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का रहा है। उनकी मिलीजुली राष्ट्रीय पहचान के गर्व के साथ सबको एकता के सूत्र में बांधने का रहा है। यह हमारी आस्थाओं और विश्वासों की अनेकता को आदर देने का रहा है। यही भारत की स्थायी परंपरा है। और हमारे मुख्य राजनीतिक विपक्षी का रास्ता क्या है? मैं आपको बताती हूं क्या है, आप खुद जानते हैं। यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावती नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है। और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी आस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली है। हमारे लिए सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव कोई चुनावी मजबूरी नहीं है।
हमारे लिए ये एक गहरी आस्था का विषय है। तो साथियों, देश में एक उथल-पुथल है। तेज सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर में ये लाजिमी है। जब आकांक्षाओं से भरी हुई एक नई पीढ़ी चाहती हो कि उसकी आवाज सुनी जाए, तब यह उचित ही है। हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता ने काफी हद तक सब जगह, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों, लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाया है और अपेक्षाओं को उजागर किया है। इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों से एक बहुत बड़ा नया मध्य वर्ग उभरा है जो परिवर्तन की मांग कर रहा है। कई बार यह लगता है कि इन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में कुछ कमी रह गई है। इसके लिए मैं अपने महान संगठन की तरफ से, जिसका नेतृत्व करने का सम्मान मुझे मिला है, मैं सभी लोगों से कुछ नरम रुख अपनाने का अनुरोध करती हूं। लेकिन किसी को भी, और उन लोगों को तो खास तौर से नहीं जो हमारा सिर्फ विरोध करते हैं, ये एक क्षण भी के लिए नहीं भूलना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक एक बड़ा परिवर्तन हमारी पार्टी के ही माध्यम से हुआ है। हमारी पार्टी ने ही देश में ऐसे लोकतंत्र की बुनियाद रखी है जिसमें सबका प्रतिनिधित्व है। हमारी पार्टी ने ही अपने देश को कृषि, उद्योग, विज्ञान, तकनीक और उद्यम का शक्ति केंद्र बनाया। हमारी पार्टी ने ही अपने करोड़ों देशवासियों को गरीबी से ऊपर उठाया है और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गरीबी का ये अभिशाप हमारी धरती से पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। हमारी पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव में चाहे जीते या हारे, लेकिन वह हर गांव, हर बस्ती और हर मोहल्ले में साफ साफ मौजूद है। हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का झंडा हमेशा ऊंचा रखा है। हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने बिना किसी निजी स्वार्थ के अपनी सुख सुविधा और किसी पुरस्कार की परवाह किए बिना पार्टी को शक्ति दी है, आशा और आत्मविश्वास दिया है। ऐसी सभी कार्यकर्ता जो कभी हार नहीं मानते, वे हमारे निष्ठावान सैनिक हैं। मैं उनका अभिनंदन करती हूं। साथियों, हमने अपने लंबे और रंग बिरंगे इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने जीत भी देखी है और हार भी झेली है। राजनीति में इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी एक खूबी हमने कभी नहीं छोड़ी और वह खूबी है
अपने को हमेशा जीवंत बनाए रखना और बदलती हुई परिस्थितियों में जोरदार तरीके से आगे बढ़ना है। एक और भावना है जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है और वह है हमारी लड़ने की हिम्मत। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में हमारा यह हौसला और ज्यादा मजबूत होगा। आने वाली चुनौतियों का हम डट कर मुकाबला करेंगे। हम सबका संकल्प एक होगा, हम सबका संकल्प एक होगा, हम सबकी वाणी एक होगी, हम सबका कर्म एक होगा और संघर्ष में हमारी जीत होगी। जय हिंद।